हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एमएससी 108 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिग न्यूज़ एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पे इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं आपको बता दूँ और एक बात कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे वो भी समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज का है क्वेश्चन एमएससी 108 के लिए जो दिसंबर एग्जाम होने वाला है, कल कंडक्ट होने वाला है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं है भूमि अधिग्रहण के बारे में क्वेश्चन। भूमि अधिग्रहण को सरकार की एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा यह भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण को एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ठीक है, ताकि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जा सके। किस किस के लिए इसका अधिग्रहण किया जाता है? सार्वजनिक प्रयोजन। सार्वजनिक प्रयोजन मतलब आप समझते हैं, जैसे कि कोई त्यौहार मनाना, जैसे कि कोई इलेक्शन के लिए या फिर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जो सब के लिए हो। ठीक है, ऐसा प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जा सके या फिर कोई कंपनी के लिए इसका उपयोग करे। यह अधिग्रहण स्वामियों को मुआवजे में भुगतान या भूमि की रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन होता है। आमतौर पर सरकार भूमि का अधिग्रहण अनिवार्य प्रकार का नहीं होता है, ना कि भूमि के बंटवारे के अनुचित स्वामी पर ध्यान दिए बिना ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं कि भूमि किसी से भी ले लिए हैं तो जैसे भी उसका मिसयूज करेंगे, ऐसा नहीं है। जो इंसान से आप भूमि ले रहे हैं उससे भी कंसल्ट करना कि देखिए हम आपकी भूमि पे ये करना चाहते हैं। अगर वो हाँ बोले, भूमि के स्वामी इच्छुक हो इसके लिए, तो आप तभी इसका काम करेंगे। अगर वो अनिच्छुक हो, अगर उसकी इच्छा ना हो, तो ये काम नहीं कर सकते हो। फिर संपत्ति की मांग और अधिग्रहण संवर्ती सूची में आता है, जिसका अर्थ केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में कानून बना सकती है। ऐसे अनेक स्थानीय और विशिष्ट कानून हैं जो अपने अधीन भूमि के अधिग्रहण प्रदान करते हैं, किंतु भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 है। यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्राधिकरण प्रदान करती है, जैसे कि योजनाबद्ध विकास, शहर या ग्रामीण योजना के लिए प्रावधान, गरीबी या भूमिहीनों के लिए आवासीय परियोजन हेतु, प्रवास या किसी शिक्षा, आवास या स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार को भूमि की आवश्यकता। इससे उपयुक्त मूल्यों पर भूमि के अधिग्रहण में रुकावट आती है, जिससे लागत में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए शहरी भूमि का पर्याप्त भंडार के निर्माण हेतु लागू किया गया था, जैसे कि कम आय वाले आवास, सड़कों को चौड़ा बनाना, उद्यानों तथा अन्य सुविधाओं का विकास। इस भूमि को प्रारूपिक तौर पर सरकार द्वारा मूल्य के अनुसार भूमि के स्वामियों के मुआवजे के भुगतान के माध्यम से अधिग्रहण किया जाता है। यह अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक परियोजना तथा उन कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को संशोधित करना है, साथ ही उन मुआवजों का निर्धारण करना भी है। आगे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा, सिर्फ पढ़ लेंगे तो। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लेते हैं। Occupation can be defined as an activity of the government by which it acquires land from the owners of the land in order to use it for some people purpose for a company. This accumulation is subject to payment of consumption. The owners of the person interested in the land. The accumulation of land by the government is usually not a compulsory nature, nor is it done without consideration of the owners unwillingness to share the land. The requisition and accusation of poverty comes under the current concerned list, which means the central and state government can make laws of matter. There are many local and specific laws of provide the acquisition of land under them, but the main law related to the acquisition of land in the Land Acquisition Act 1894. The act authorized the government of acquire land of public purpose, such as provision for planned development, town or rural planning, or provisional to housing purpose for the poor, for the landers, so for the any education, houses to health scheme, and requirement these hider acquisition of land and suitable price, leading to cost overness. It was implemented to create and advocate a stock of urban land for public purpose, such as low income housing, widening of roads, development of park and other amenities. This land is typically acquired by the government through payment of consumption and the owners of the land as per the market value. The purpose of this act is amend the laws relating to the acquisition of land for public purpose and companies, and also to determine the compensation that needs to be done in cases of land acquisition applied to. It is said that express land included those benefits which arise from the land and those things which are attached to the soil or formally attached to the land in a permanent way. थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक